हेलो एवरीवन। एक कहावत जो शायद आप सभी ने सुनी होगी कि शेर चाहे जंगल में हो चाहे जू में, शेर शेर होता है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो भी इसी बारे में है कि जंगल का शेर क्या होता है और जू का शेर क्या होता है। आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं ए टाइगर इन अ जू, जो कि लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए टाइगर इन अ जू बाय लेस्ली नॉरिस। अबाउट द पोएम पहले पढ़ते हैं। This poem contrasts a tiger in a zoo with a tiger in its natural habitat. एक टाइगर जो कि जू में है और एक टाइगर जो अपने निवास स्थान पर होता है, इन दोनों प्रकार के टाइगर्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट यानी कि विषमता प्रदर्शित करने की, विषमता दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लेस्ली नॉरिस। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो हमारी पोएम है ये पहले जू से जंगल की ओर जाती है, फिर वापस जू में चली आती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। पहले आपको इस कविता को एक बार साइलेंटली पढ़ना है, बिना बोले बिना आवाज किए मन में पढ़ना है। एंड से विच स्टैंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और आपको ये बताना है कि कौन से स्टैंजा में टाइगर को जू में दिखाया गया है एंड कौन सा स्टैंजा टाइगर को जंगल में दर्शाता है। चलिए शुरू करते हैं आगे। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। एक बार फिर पढ़ेंगे। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। क्या लगता है, क्या मतलब है कहने का? He stalks, वह शान से चलता है, in his vivid stripes, अपनी स्पष्ट धारियों में, the few steps of his cage, the few का मतलब होता है जो भी थोड़े बहुत, जो भी थोड़े बहुत कदम जो उसके पिंजड़े के हैं उनमें वो शान से अपनी धारियों के बीच चलता है। On pads of velvet quiet in his quiet rage, on pads, पैरों पर, कैसे पैरों पर? Velvet quiet, बड़ी शांति से अपने मखमली पैरों पर। जानवरों के पैर के नीचे आपने देखा होगा गद्दे जैसा होता है, पल्प। तो उस पैरों से, उस मखमली पैरों से होकर के ये अपने क्वाइटली, बड़े धीरे धीरे चलता है इन हिज क्वाइट रेज। और वो भी कैसे चलता है? इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से, शांत क्रोध के साथ वो घूमता रहता है इधर उधर पिंजड़े में। अगला स्टैंजा क्या कहता है कि he should be lurking in the shadow, sliding through long grass, near the water pole where plump deer pass। एक बार फिर देखते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass। He should be lurking in the shadow, उसे लर्क करना चाहिए, घात लगा करके बैठा हुआ होना चाहिए। इन द शैडो, छाए में, परछाई में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों से धीरे धीरे सरकते हुए उसे चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, उस पानी के तालाब के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प, हष्ट पुष्ट हिरन, गूदेदार हिरन जो गुजरते हैं वहां से, उस पानी के पास इसको बैठ करके चुपचाप इंतजार करना चाहिए, घात लगानी चाहिए, शिकार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहना चाहते हैं कि उसे जंगल में होना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। क्या कहने का मतलब है? He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। He should be snarling, उसे गुर्राना चाहिए। अराउंड द हाउसेस, घरों के चारों ओर। एट द जंगल सेज, जो जंगल के किनारे घर हैं लोगों के, बस्ती जो है, उसके पास जाकर के इसको गुर्राना चाहिए, स्नार्लिंग करनी चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने नुकीले सफेद दांतों को दिखाते हुए। एंड हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और अपने पंजों से पूरे गांव को आतंकित करते हुए उसे लोगों को डराना चाहिए। उसे तो फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ऐसे पिंजड़े में बंद नहीं होना चाहिए। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars,
stalking the length of his cage, ignoring visitors. क्या कहना चाहते हैं कि but he is locked in a concrete cell, लेकिन वो कंक्रीट के बने बड़े एक ठोस सेल में, एक पिंजड़े में बंद है. His strength behind bars, और उसकी सारी की सारी ताकत छड़ियों के पीछे है, लोहे की छड़ों के पीछे है. Stalking the length of his cage, ignoring visitors, और जो कि विजिटर्स यानी कि देखने आने वालों को इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए अपने केज के hears the last voice at night, 2-4 कदम the patrolling cars चलता रहता है, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice, वो आखिरी आवाज को सुनता है कब? At night, रात में वो आखिरी आवाज को सुनता है. The patrolling cars, गश्त लगाती हुई कारों की ध्वनि को. And stares with his brilliant eyes, और अपनी चमकीली आंखों के साथ वो स्टेयर करता है, घूरता रहता है. At the brilliant stars, उन चमकीले तारों को. अपनी चमकीली आंखों के साथ वो चमकीले तारों को घूरता रहता है. तो ये थी हमारी कविता, जिसमें एक टाइगर की व्यवस्था दर्शाई जा रही है, एक शेर की, कि एक शेर पिंजड़े में होता है तो क्या होता है उसके साथ, वो कैसा होता है, और जब जंगल में वो होता है तब वो कैसा होता है. बड़ा ही सुंदर पोएम था. एक बार पूरी की पूरी पोएम को हम शुरू से लास्ट तक एक ही बार में पढ़ते हैं बिना हिंदी के. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in a shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars.